ही सेज कि तू हमेशा बोलता है ना कि तुझे गुस्सा नहीं आता, तू दुखी नहीं होता, तू टूटता नहीं है, तू नर्वस नहीं होता, तू तू रोता नहीं है। तो समझ ले कि ये सारे इमोशंस ना एक साथ आ गए थे मेरे अंदर। तो राहुल की पोस्ट पे वो इंस्टाग्राम का वीडियो आया एंड ट्रस्ट मी, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था। मुझे रोता देख के मेरी बीवी रोने लगी एंड वी बोथ वर क्राइंग एंड यू आर लाइक लेट्स कॉल टू दिशा। चंद हफ्ते और उसके बाद फाइनली बिग बॉस 14 का कौन बनेगा अल्टीमेट अनडिफीटेड विनर वो आ जाएगा सबके सामने। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है बिग बॉस के मेकर्स ने एक और नया ट्विस्ट लाया है, वो है फैमिली कनेक्शंस यानी फैमिली वीक इंट्रोड्यूस करके दोबारा से। आप देखने वाले हैं बहुत जल्द राहुल वैद्य के लिए कोई बहुत ही खास शख्स हैं जो घर में एंटर करेंगे उनके कनेक्शन बन के। अनफॉर्चुनेटली वो दिशा परमार नहीं है, लेकिन वो शख्स दिशा परमार का एक बहुत ही खास स्पेशल मैसेज लेकर आ रहे हैं राहुल वैद्य के लिए। तो आइए चलिए आज के स्टार्ट सेशन में बुलाते हैं तोशी को, जो कि बन के जा रहे हैं राहुल के सबसे करीबी कनेक्शन। और 13 ईयर फ्रेंडशिप जहां पे लफ्जों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, जहां पे दो दिल एक दूसरे की भाषा दिल से समझ जाते हैं। तो आइए चलिए बुलाते हैं तोशी को और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं राहुल वैद्य की गेम के बारे में, दिशा के इस खास मैसेज के बारे में एंड अ लॉट मोर फन। तोशी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। हाउ डज इट फील यू आर एंटरिंग द कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो? मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि अपने उस दोस्त को मिलने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर जाने से ना मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया। क्योंकि मेरी बीवी को ना एक रीजन काफी होता है अगर मुझे बाहर जाना है अपार्ट फ्रॉम माय वर्क, कि राहुल आ रहा है, राहुल के साथ हूँ, तो वो काफी होता है। अब जब से वो अंदर है ना तो मेरा घर बिग बॉस बन गया है। मुझे घर से बाहर निकलने नहीं मिलता। कि ये तो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पूरी हिंदुस्तान की जनता उसको इतना प्यार दे रही है और पूरे हिंदुस्तान की जनता एक हमारा बॉन्ड क्या है वो भी देखेगी। हमारी दोस्ती को आज 13 साल हो गए, तो 13 साल की कनेक्शन में हमारे बीच जिस तरह के हमारे हंसी मजाक मस्तियां हैं वो सब लोग देखेंगे। तोशी, आपने जैसे अभी कहा 13 साल की दोस्ती, यानी कि आई थिंक यू वुड एक्चुअली नो कि राहुल किस मौके पे कैसा बिहेव कर सकते हैं, किस मौके पे क्या कह सकते हैं, लाइक यू नो फ्रेंड्स कैन। सो इन दैट केस इफ आई वुड से आउट ऑफ 10 हाउ एग्जैक्टली इज राहुल बिहेविंग इन द हाउस? क्या वो बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो रियल लाइफ में है, या वो फेक कर रहे हैं, या वो गेम के हिसाब से बदल रहे हैं? क्या लगता है आपको? जिस दिन मैंने पहला एपिसोड देखा था ना, जब सलमान भाई ने राहुल को इंट्रोड्यूस किया था, मैंने उस दिन अपने घर वालों के बीच बैठकर ये बात बोली भी थी और मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि ये तो एग्जैक्टली वैसे ही बात कर रहा है जैसे ये बाहर होता है। ये तो एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है, ये तो एग्जैक्टली वही बातें बोल रहा है। तो उसका जो तरीका है ना, जैसे आप कभी देखेंगे तो राहुल ने कभी शायद गाली नहीं दी किसी को। उसने रियल लाइफ में भी कभी किसी को गाली दी नहीं होगी, ये मैं सच बता रहा हूँ। गुस्से में जैसे हम सड़क पे कई बार हमारा कुछ रोड रेज हो जाता है, कोई हमें गलत गाड़ी पार्क कर देते हैं, कभी ऊपर नीचे कुछ तू में हो जाती है, तो हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, है ना। बट ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि वो गुस्से में ऐसा गाली नहीं देगा किसी को। मजाक में गाली देना एक अलग बात है। तो वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा वो है, और कोई फेकनेस नहीं है उसमें। वो उसकी आदत है ये कि जब कोई उसको चिढ़ाता है या उसको जलाने की कोशिश करता है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने राहुल के आसपास कोई ऐसा आदमी देखा नहीं है अब तक कि जो उसको डोमिनेट करता हो या जो उसको नीचा दिखाता हो। अर्शी ने उसका दिल दुखाया तो उसने अर्शी का शेरू छुपा दिया। अगर वो चाहता तो शेरू के टुकड़े कर देता। अगर उसका दिल बुरा होता या बुरे दिल का आदमी होता, उसको पता है कि एक सॉफ्ट टॉय से कनेक्शन दिखा रही है अर्शी, जो कि सच है कि झूठे वो तो हमें पता नहीं है। बिग बॉस के घर में कोई जाकर जो जो चीजें करते हैं सारे लोग, वो सारी सच हो ये जरूरी नहीं है। अगर राहुल ने उसकी उस बात की इज्जत रखते हुए शेरू को सिर्फ छुपाया तो ये उसका अच्छा दिल होने का सबूत है कि अच्छे दिल का आदमी है। उसने अब कहीं ना कहीं बाद में बोल ही देगा कि भाई छुपाया था मैंने, ये ले तेरा शेरू मिल गया, है ना, लाइक दैट। No, in that case, if I would ask, from day one, रुबीना और राहुल के बीच में एक unsaid animosity है, like you know, बहुत ही बड़ी दुश्मनी है दोनों के बीच में, for no reason. Like अभी भी at least I cannot pinpoint who actually started. It's that kind of an enmity between the two of them. What do you have to say about that? वो रुबीना और राहुल की नहीं है, वो एक्चुअली अभिनव से जब कुछ बात होती है तो अभिनव की बात रुबीना तक जाती है, फिर रुबीना से बाउंस बैक होकर वो राहुल पे आती है।
तो वैसा है, जैसे रुबीना का कोई अगर टारगेट करता है तो अभिनव बीच में कूद जाता है, बीच में खड़ा हो जाता है, डोंट से एनीथिंग माय वाइफ, स्टे अवे फ्रॉम माय वाइफ। तो ये तो मतलब ठीक है, ये एक इंसानी नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके अपनों पे कुछ आता है तो आपको खड़े होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो जो रुबीना का जो वो चल रहा है ना, वो अभिनव से कभी राहुल का पंगा होता है, मोस्टली ये देखा है मैंने, तो वो रुबीना जवाब देती है, फिर रुबीना से राहुल भिड़ जाता है, फिर वो वैसा होता है। ज्यादा इसलिए भी होता है मन मुटाव राहुल का डायरेक्टली, क्योंकि रुबीना के अंदर एक अलग ही कप्तान है उसके अंदर, कि मैं बहुत कैप्टनसी वाली एक फीलिंग है उसमें। और जहां तक मैं राहुल को जानता हूँ, उसे अपने अलावा कोई दूसरा कप्तान पसंद नहीं आता। हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो उसमें भी कप्तानी वही करता है कि मैं कैप्टन हूँ, तू वाइस कैप्टन है। But then do you think कि राहुल अपनी गेम आउट एंड आउट होकर खेल रहे हैं वहां पे, या वो खुद को रोक रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, राहुल नहीं रोक रहा, और वो फुल फ्लेजेड खेल रहा है, फुल पूरा खेल रहा है वो। और आई एम श्योर अभी आने वाले हफ्तों में और ज्यादा ओपन अप वाला रूप देखने मिलेगा, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। तो मैं तो एक ही बार गुस्सा देखा है उसको मैंने, अब उसके बाद तो ये बिग बॉस के घर में तो मैं रोज गुस्सा देख रहा हूँ उसको। तो आई एम श्योर कि वो चीजें आगे और करेगा जो कि एंटरटेनिंग भी होंगी और अच्छी भी होंगी। अच्छा, राहुल जब घर से बाहर चले गए थे तोशी, तो उसके बाद उनके लिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स आने लगे। लोगों ने उनको, कईयों ने भगोड़ा करार किया, कईयों ने कहा दैट यू आर वीक, तो आप घर से बाहर चले गए, कईयों ने कहा ये आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्टूपिड थी। क्या लगता है आपको कि वो राहुल का सही मूव था, या वो मूव अगर नहीं होता तो शायद आज वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते घर में, ये जो ये रीजन थे वो कम हो जाते लड़ाई के? नहीं यार, जेन्युइन बात तो ये है ना कि वो कोई मूव था नहीं। जेन्युइन बात ये है कि कई बार क्या होता है ना कि जो पब्लिक को टीवी पे दिखता है ना, उसकी सच्चाई कुछ और होती है। जेन्युइन बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैंने कभी उसे टूटा हुआ नहीं देखा लाइफ में। तो जिस दिन वो बाहर आया ना, उसके एक दिन पहले मैंने उसकी वोट अपील की पोस्ट डाली थी पहली बार। तो सब दोस्तों ने, बाकियों ने बोला कि अरे सर आप तो बहुत लेट सो के जागे हो। तो मुझे उसके कुछ करीबी 2-3 लोगों ने बोला राहुल बाहर हो गया है। मैं बोला भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्या मजाक कर रहे हो? तो बोले भाई आप राहुल को फोन लगा लो। मैंने राहुल को फोन लगाया, उसका फोन वेटिंग पे था। उसने मेरा कॉल उठा के बोला कि जल्दी से मुझे मिल, फटाक से घर पे आ जल्दी से। तो मैं भी बाहर ट्रैवल कर रहा था, मैंने बैग रखा था घर में अपना, मैं एयरपोर्ट से आया था और मैं सीधा उसके पास गया और मैं बोला भाई क्या? और वो क्या मैं समझ गया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। He says कि तू हमेशा बोलता है ना कि तुझे गुस्सा नहीं आता, तू दुखी नहीं होता, तू टूटता नहीं है, तू नर्वस नहीं होता, तू रोता नहीं है। तो समझ ले कि ये सारे इमोशंस ना एक साथ आ गए थे मेरे अंदर, और मुझे ऐसा लगा था कि अगर अभी मैं घर से बाहर नहीं निकला तो मैं ना जिंदगी में कभी हंस पाऊंगा, ना कभी खुश रह पाऊंगा, ना कभी चीयर अप हो पाऊंगा। बहुत डल हो गया था मैं, बहुत अपने ही अंदर चला गया था कहीं। तो ये उसका जेन्युइन रीजन था। वो वापस आया तो फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग सब बैठे चिल कर रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर बाद में डिसीजन हुआ ये, उसने सबसे पूछा, सब दोस्तों से पूछा कि भाई क्या लगता है। मैं बोला भाई पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ के ऐसे नहीं जा सकते आप, और आपको वापस जाना पड़ेगा। Then he was like ठीक है मैं वापस जाता हूँ। अब मुझे फ्रेश एयर मिल गई, तुम लोग मिल गए, मम्मी से मिल लिया, दिशा को मिल लिया, अब एनर्जी लग रही है वापस। I can do that again and I'm again going. नहीं, but then तोशी, I really want to know because आप उनके सबसे करीबी दोस्त हैं। आपका रिएक्शन क्या था जब राहुल ने घर में दिशा को एक बहुत ही अडोरेबल तरीके से प्रपोज किया, अपने दिल का हाथ सामने रखा? What was your reaction? यकीन मानेगी आप, मैं आपसे कुछ बात शेयर करूंगा तो Please. यकीन मानने जैसा लगता नहीं होगा लोगों को। ये मैं और मेरी वाइफ, हम लोग कहीं जा रहे थे गाड़ी में, और मैं अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, तो राहुल की पोस्ट पे वो इंस्टाग्राम का वीडियो आया। एंड ट्रस्ट मी, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था। मुझे रोता देख के मेरी बीवी रोने लगी, एंड वी बोथ वर क्राइंग एंड यू आर लाइक लेट्स कॉल टू दिशा। दिशा को फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ। मैं बोला यार दिशा, क्या इमोशन पे मतलब गर्म पानी मार दिया तुमने यार। तो रात को दिशा से मेरी बात हुई 11 बजे। मुझे बोली तुषी आई एम सो सॉरी, मुझे फोन बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे पागल कर रखा था लोगों ने। एंड मैंने कहा यार दिशा, वो इमोशन था उस टाइम पे, बहुत कमाल का था, वो तुम्हें सुनाना था।
Then she was like, नहीं कोई बात नहीं, I can understand. Then my wife talked दिशा के हम गाड़ी में दोनों रोने लगे. But were you expecting that? Because राहुल आपके इतने करीबी दोस्त हैं, कोड लैंग्वेज में बताकर गए होंगे कि शायद घर में मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ. नहीं. Honestly मैं सच बताऊँ आपको, दिशा दोस्त रही है हमारे ग्रुप और हमारे सर्कल में, पहले से आना जाना दिशा का रहा है, उठना बैठना रहा है, मैंने देखा है दिशा को. बट इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर जाने के बाद ये इतना घनिष्ठ और इतना डीप रिलेशन में तब्दील हो जाएगी ये बात. उसको लगा कि यार जिस लड़की को मैं दोस्त बोल रहा हूँ उससे तो एक्चुअली प्यार करता हूँ मैं, मुझे प्यार हो गया है उससे, लाइक दैट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. पूरे इंडिया ने बहुत सराहा उस चीज को, और आई एम श्योर हर एक लड़की का ड्रीम होता होगा यार ये. मैं तो सोच रहा हूँ कि दिशा इज अ लकी गर्ल, एंड ऑफ कोर्स राहुल इज आल्सो लकी बिकॉज ही हैज अ गर्ल लाइक दिशा इन हिज लाइफ. बहुत ही प्यारा नेचर है, बहुत ही प्यारी इंसान है वो, और पर्सनली वो मेरी फेवरेट है. मैं हमेशा राहुल को बोलता हूँ कि दिशा इज माय फेवरेट. तो ये कितनी बड़ा सपना है. मैं दिशा को बोला कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना और जब तुम उनको ये टीवी पर दिखाओगे ना तो क्या फीलिंग होगी ना वो, कि मम्मा पापा ने आपको ऐसे बोला था, टीवी पे बोला था, ओ वाओ, लाइक दैट. तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग यार, कमाल की बात है, मजा आ गया देख के. बट तोशी आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जहाँ फैमिली कनेक्शन की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं फैंस वोट अपील कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि दिशा राहुल के लिए सामने आए, उनके लिए अंदर जाए. तो क्या लगता है राहुल का रिएक्शन क्या होगा जब वो आपको देखेंगे घर के अंदर? उसका रिएक्शन बहुत कमाल का होने वाला है, मुझे पता है. मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, वो नाचेगा और फिर आप मुझे याद करना कि तोशी ने बोला था यार, कमाल कनेक्शन है. और मैं भी नाचूंगा ऑब्वियसली. और दूसरी बात यह है कि वो स्मार्ट है और उसने भी वही सोचा होगा जो मैंने सोचा है, जो मैं उसको बोलने वाला हूँ. और ये मेरी सोच जो मैंने कल डिस्कस की दिशा के साथ, तो दिशा ने बोला कि थैंक गॉड आपको मेरे बिना बोले समझ में आ गया कि मैं क्यों नहीं गई. मैंने बोला यार ये तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी पर मेरे लिए बहुत आसान बात है समझना कि तुम क्यों नहीं जानना चाहती हो, मैं जानता हूँ ये बात. तो उसने बोला आप राहुल को प्लीज कन्वे कर देना. मैंने कहा मैं जानता हूँ कि राहुल भी यही सोच रहा होगा जो मैं सोच रहा हूँ. अच्छा, लास्ट चीज यहाँ मैं जानना चाहूंगी, मीडिया प्रेस कॉन में एक स्टेटमेंट दिया गया था राहुल के लिए कि कहीं ना कहीं राहुल एंड एली एक दूसरे पे पिगीबैक राइड करके आगे जा रहे हैं. क्या लगता है इन दोनों की दोस्ती के बारे में? ऐसा लगता है कि गेम के लिए बनाए हैं बॉन्ड या लंबा चलेगा? राहुल की जहां तक बात है ना, वो कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को अपने करीब नहीं आने देता है कि जिससे उसका दिल ना जुड़े. फेक दोस्ती नहीं करता वो, मैं जानता हूँ उसको. और मुझे भी ये दोस्ती जो है वो जितना मैं टीवी पे देख रहा हूँ ये फेक नहीं लग रही है. बाकी अंदर जाके पता लग जाएगा. और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं, वो राहुल के दोस्त नहीं है. लाइक कॉमन मीटिंग्स भी होती हैं हमारी, हम मिलते भी हैं. जैसे मेरे किसी घर के फंक्शन में राहुल तो सबसे पहले होता ही है, बट वो मेरे दोस्त दूसरे भी होते हैं जो राहुल के दोस्त नहीं है, बस हाय हेलो है और सालों से है. तो सालों से राहुल के दोस्त नहीं बन पाए. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब जब शो इतने नजदीक पहुंच गया है विनर के ताज के, तो अब पता लगेगा सच्चाई कि कौन किसके लिए कितना सगा है. परफेक्ट. आप अब आखिरी मैसेज फैंस को क्या देना चाहेंगे, और घर में जब आप एंटर करेंगे तो ऐसा कोई स्पेशल मैसेज है राहुल के लिए जो आप उनको देना चाहेंगे, जो हम देखेंगे आप दोनों के बीच में? कुछ एक मैसेज है जो मैं देना चाहूंगा उसको, जो पूरी हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बोला है. दूसरा मैसेज ये है जनता के लिए कि आप लोगों ने मैं राहुल के सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, तो राहुल को इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त और विनती है पूरे हिंदुस्तान से कि राहुल को और प्यार दें, राहुल और तोशी के कनेक्शन को भी प्यार दें, राहुल और तोशी की दोस्ती को भी प्यार दें. और आपने एज ए सिंगर मुझे जितना प्यार दिया है, मेरे गानों को जितना प्यार दिया है, जितना मेरे गाने आप लोगों ने सुने हैं, उन्हें सुपर हिट बनाया है, तो जो प्यार मेरे गानों को सुपर हिट बनाने के लिए आपने दिया है उससे भी कई ज्यादा प्यार राहुल को जिताने के लिए दें और हम दोनों को दें, हम दोनों को अपना आशीर्वाद दें. और मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ उसमें कामयाब होकर आऊँ और वो सपोर्ट बन पाऊँ अंदर, जिस सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस शायद राहुल ने भी ना की हो. कुछ ऐसा नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल हो जाए कि राहुल कहे मुंह से अपने इस बात के लिए कि नहीं यार तोशी तेरा आने से ये चीज हुई, तो वो चीज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा करने की. बाकी थैंक्स टू ऑल द फैंस, थैंक्स टू ऑल द ऑडियंसेस वाचिंग अस.
Well, thank you so much. It was a pleasure having you, and we really hope कि आपके अंदर जाने से राहुल की गेम थोड़ी और ज्यादा निखर के बाहर आए. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, and I really hope कि आप लोग तोशी की बात को थोड़ा सीरियस लेंगे. जितना प्यार आप लोगों ने तोशी के गानों को या फिर राहुल ने तोशी के बॉन्ड से किया है, उतना ही ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट आप देंगे राहुल वैद्य को उनके इस आखिरी के कुछ चंद हफ्तों में. Well, until then, stay tuned to Telly Chakkar और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस कैंडिड चैट सेशन के बारे में. Until then, stay tuned. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.